कल मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर मिजोरम सरकार ने राज्य के 1179 मतदान केंद्रों में 4816 निर्वाचन अधिकारियों को भेजा है। यहाँ 47 मतदान केंद्रों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है, जिनमें से 15 कंगमून में है, जहाँ त्रिपुरा के शरणार्थी शिविरों से ब्रू शरणार्थी मतदान करेंगे। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव आयोजित कराने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 40 कंपनियों, मिजोरम पुलिस बल की 19 कंपनियों और राज्य सशस्त्र पुलिस बल की 24 कंपनियों को तैनात किया गया है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 4 बजे तक मतदान जारी रहेगा। बीती रात आइजॉल ईस्ट आई निर्वाचन क्षेत्र के कई घरों में कांग्रेसी उम्मीदवार पीसी लालतलनसांगा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले पर्चे बांटे गए। इन पर्चों में जो दृश्य शामिल किए गए उनमें लालतलनसांगा को एक हिंदू देवता के साथ दिखाया गया है और कुछ दृश्यों में हिंदू पूजा स्थल पर मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई है। इस हरकत से बौखलाई कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मिजोरम पीपल्स फोरम से इसकी शिकायत की है। पार्टी ने जोनुआम पुलिस चौकी में भी एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ललियनचुंगा ने कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली ऐसी हरकत दुर्भाग्यपूर्ण है, साथ ही यह पीसी लालतलनसांगा की धार्मिक भावना का अपमान है। सीसीटीवी रिकॉर्ड्स को खंगालने पर पाया गया कि यह औची हरकत विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के पार्टी कार्यकर्ताओं की थी। लालियनचुंगा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अनुरोध किया है कि वे एमएनएफ के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करें। तो कुलकुआला न तका बेतनिया अमीबल तकिरन गया इन बाचो निलवेन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उलल दुमपो हेबी कलर चिया हौ ही इन दे हुआ जान रेया अनकों खारिंकारा जे अनिया। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी आशीष कुंद्रा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर मतदाता सूची में 7.7 लाख मतदाताओं के नाम होने की घोषणा की। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 3.75 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 3.94 लाख है। इस बार के चुनाव में 3,915 दिव्यांग अपने वोट डालेंगे। इनके लिए मतदान की विशेष व्यवस्था की गई है। कुंद्रा ने बताया कि मतदान के लिए सब कुछ तैयार है। 8 जिलों में पुलिस ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए हैं। इस बार 12,026 ब्रू मतदाता भी अपने वोट डालेंगे। इन वोटरों के लिए त्रिपुरा सरकार परिवहन की व्यवस्था करेगी, जबकि इसका खर्च मिजोरम सरकार उठाएगी। On the whole, as I said, that we are now fully prepared. On the whole, across the state, there are certain assured minimum facilities to be provided to polling stations, which include electricity, water, and toilets, and the ramps for the physically challenged, which have also been provided. 209 contesting candidates are in play. There are 4,363 service voters who have been issued electronic ballots for the first time. So electronically transmitted postal ballot is being used for the first time here. There are 3,915 physically challenged voters for whom these special arrangements have been made. Today we have also distributed the Braille Epic for some voters in Aizol. त्रिपुरा की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। आईएनपीटी ने आगामी 10 दिसंबर को सड़क और रेलवे मार्ग अवरोध की घोषणा की है। आईएनपीटी के महासचिव जगदीश देव वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक संसद में रखे जा चुके नागरिक संशोधन विधेयक को खारिज करने की मांग में यह अवरोध किया जाएगा। नागरिक संशोधन विधेयक के मुद्दे ने पूरे पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों में अशांति फैलाई है और जनजाति छात्र संघ पहले ही इसके खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शन कर चुका है। अब आगामी 30 नवंबर को आईएनपीटी का छात्र संगठन ट्राइबल स्टूडेंट फेडरेशन इसी मुद्दे पर अगरतला शहर में विरोध रैली निकालने जा रहा है। वहीं ऑल त्रिपुरा स्टूडेंट यूनियन आगामी जनवरी महीने के पहले सप्ताह में प्रदर्शन की योजना बना रहा है। 10 दिसंबर में त्रिपुरा में आईएनपीटी ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल हाईवे और रेलवे ब्लॉक करने के लिए 12 घंटे के लिए हम लोग डिसीजन लाया है, ताकि हमारा मांग, हमारा डिमांड, हमारा वॉइस केंद्र सरकार की कान तक पहुंचेगी।
हॉर्नबिल महोत्सव को ध्यान में रखते हुए नागालैंड में आने वाले घरेलू तथा विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल PHQ कोहिमा में पहला टूरिस्ट पुलिस लॉन्च किया। टूरिस्ट पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करना, उन्हें दिशा निर्देश देना और उनकी सुरक्षा करना होगा। लॉन्चिंग के मौके पर पुलिस विभाग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रियो ने विभाग को राज्य में पहले टूरिस्ट पुलिस के गठन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नागालैंड उग्रवाद क्षेत्र के रूप में बदनाम रहा है, जो कि पर्यटकों के लिए यहाँ की मौजूदा शांतिपूर्ण परिवेश को नकारात्मक बनाता है। इसलिए उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है ताकि यहाँ की छवि को बदला जा सके। कुल मिलाकर टूरिस्ट पुलिस को कोहिमा जिले के 2 अलग-अलग जोनों में तैनात किया जाएगा। 12 अलग-अलग सेक्टरों में टूरिस्ट पुलिस तैनात रहेंगे। Settlement camp which is honorable and acceptable to the people will make sacrifices. And that's why today I would proudly say that with the police and administration, the help of paramilitary forces, serving officers in various capacities, Jawans, our law and order issue has become normal. And the other day, Government of India had recognized that Nagaland is the best state in law and order problem, controlling, maintaining the law and order. Some were critical about it. They had come out even in the newspapers. Well, I say their criticism only encourages us to do more. We should not take it otherwise. We should take it positively. That yes, in life, everything is not perfect. And we are not perfect. And we are ready to take those criticisms so that we have more preparedness. Water Emergency Act for quick and effective redressal and response to any tourist-related crimes. It is also imperative to deploy tourist police at railway station, airport, check gates, bus stands, etc. The key point for entries where tourists are most susceptible to being cheated or being harassed. A dedicated round-the-clock integrated control room, including grievances redressal mechanism, put in place shall go a long way in promoting tourism. सिक्किम के नेपाली समुदाय पर लगा अप्रवासी टैग हटाने के लिए हाम्रो सिक्किम पार्टी 28 या 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज करेगी। यह केस पार्टी सदस्यों की व्यक्तिगत क्षमता पर आधारित होगा। यह केस सीसी पॉडियल बनाम यूनियन इंडिया के एक मामले में सिक्किमीज नेपाली समुदाय से अप्रवासन टैग को हटाने या बदलने के मुख्य उद्देश्य के साथ फाइल किया जाएगा, जहां नेपाली समुदाय को अप्रवासी कहा गया था। हाम्रो सिक्किम पार्टी ने कहा कि नेपाली समुदाय को अप्रवासी कहना गलत है, क्योंकि जब भारत के साथ सिक्किम का विलय हो गया था, उस समय भारत सरकार और तत्कालीन सिक्किम सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सिक्किम में लेप्चा, भूटिया और नेपाली 3 समुदाय हैं। इससे साफ है कि विलय से पहले ही सिक्किम में नेपाली समुदाय मौजूद था। इसलिए अप्रवासी कहना गलत है और इस टैग को हटाने या बदलने के लिए ही केस दर्ज किया जाएगा। Hopefully by 28th, 29th we will be putting our case in Supreme Court. थाईलैंड की राजकुमारी महाचक्री सिरिनधौन आज शाम 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंची। राजकुमारी सिरिनधौन थाईलैंड दूतावास और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अगरतला से विशेष विमान के जरिए इम्फाल पहुंची है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मुख्य सचिव डॉक्टर सुरेश बाबू और मणिपुर के डीजीपी ने इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। आज मणिपुर में चल रहे संगाई महोत्सव के 7वें दिन उन्होंने रंगारंग सांस्कृतिक महोत्सव का लुत्फ उठाया। कल राजकुमारी कंगला, लोकटक झील और केबुल लमजाओ राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेंगी। सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जल्द ही सभी निर्वाचन क्षेत्रों में कमेटियों का गठन करने जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी आगामी चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करना होगा।
हाल ही में मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने यह घोषणा की। घोषणा के मुताबिक दिसंबर महीने तक इन पार्टी कमेटियों का गठन हो जाएगा। पंचायत, चेली मोर्चा, युवा मोर्चा, विधायक, पूर्व विधायक, जिला पंचायत और नेता इन कमेटियों के सदस्य होंगे। बीजेपी और हामरो सिक्किम पार्टी के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन पर बैठक के संबंध में एसडीएफ के प्रवक्ता केटी ग्याल्सेन ने कहा, अगर वे चाहते हैं कि एसडीएफ गठबंधन से दूर रहे तो उनके एजेंडे पर सवाल उठता है। गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर नेशनल यूथ प्रोजेक्ट मणिपुर स्टेट काउंसिल की 96 सदस्यीय टीम पंजाब के सुल्तानपुर लोधी में ग्लोबल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी कैंप में हिस्सा लेने इम्फाल से रवाना हो चुकी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉक्टर एसएन सुब्बा राव के निर्देशन में ग्लोबल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी कैंप का आयोजन किया गया है। मणिपुर से मिशन को रवाना करते हुए मणिपुर विधानसभा के अध्यक्ष वाई खेमचंद ने टीम के नेता से आग्रह किया कि वे इस ग्लोबल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी कैंप के दौरान वह यह संदेश फैलाए कि मणिपुर अब एक शांतिपूर्ण और समृद्ध राज्य बन चुका है। 550 years birth anniversary of Guru Nanak. Manipur National Youth Project, Manipur State Council is going to participate here, and this is good step. And I should say that team leaders of Manipur, please convey a message that Manipur is small, a small state, but beautiful and peaceful.